Government's current liability may exceed 1 lakh crore rupees. Government has completely pulled out the borrowings as far as focus has now shifted completely to repayments. So if you mark these liabilities to market, it turns out to be a massive number of 1.12 lakh crore as of now. गवर्नमेंट की एक छोटी सी एनालिसिस की मिस होने की वजह से उनके ऊपर एक डेट लाइबिलिटी आ रही है 1.12 लाख करोड़ जो उनको पे करनी पड़ सकती है बाय ईयर 2032। और ये जो लाइबिलिटी जो पे करनी है वो 61 गोल्ड बॉन्ड के ट्रांचेस हैं, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, जिसको हम SGB मानते हैं। Government has undertaken 6 tranches of sovereign gold bonds redemption so far, and 61 more tranches are still pending. Government's current liability may exceed 1 lakh crore rupees. और एक्चुअली वो जो एनालिसिस का मिस हुआ है उसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट, जब गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड्स इशू किए थे SGB बॉन्ड्स, उसका जो फंड्स की यूटिलाइजेशन थी वो फिजिकल गोल्ड को बाय करने में नहीं थी, नॉर्मल अपने डेवलपमेंट के लिए यूज किया। सेकेंड, गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो लास्ट 2-3 इयर्स में एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो करे हैं, अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइजिंगली ग्रो करा है। MCX gold prices for April expiry jumped 500 points to a record high of 85,388 rupees per 10 grams. On Monday, international gold prices also traded near a record high. तो ये दो एनालिसिस रीजंस की वजह से गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि उनकी डेट लायबिलिटी बहुत एक्सपोनेंशियल बढ़ जाएगी, जो उनको मुश्किल होगी रीपे करने में। एंड शायद इसी रीजन की वजह से ही गवर्नमेंट ने अब SGB बॉन्ड्स की जो स्कीम्स होती हैं उसको बंद कर दिया है। और ये खुद बताया गया है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन के रिस्पॉन्स किया गया। सो जो लास्ट स्कीम थी वो February 2024 में अनाउंस हुई थी। पिछले एक साल में कोई भी नई स्कीम अनाउंस नहीं करी गई। नाउ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस लायबिलिटी को पे करने के लिए अब गवर्नमेंट्स को नए फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे, और उस फंड्स के 3 सोर्सेस हो सकते हैं। फर्स्ट, टैक्स रेवेन्यूज। सो टैक्स के रेवेन्यूज का कलेक्शन बढ़ सकता है, इट कुड बी फ्रॉम इनकम टैक्स और इट कुड बी फ्रॉम GST। सेकंड, गवर्नमेंट शायद नई कोई स्कीम्स लाएगी, नई बोरिंग्स लाएंगी, नई बॉन्ड्स लाएगी, जिससे वो बोरिंग्स लेके ओल्ड बोरिंग्स को रीपे करे। थर्ड, बजट को शायद रीएलोकेशन करें कि दूसरे फंड से निकाल के वो इसको रीपे करे। बट ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इस एनालिसिस को देखते हुए RBI ने एक स्ट्रेटेजिक मूव लिया और अनाउंस किया है वेरी रिसेंटली कि वो अप्रैल 2025 में SGB बॉन्ड्स की स्कीम को प्रीमैच्योर रिडीम करेंगे, सो दैट कुछ लायबिलिटी वो अभी पे कर सके और कुछ बाद में। Yes, sir. Reserve Bank of India has announced premature redemption date for sovereign gold bonds. अब अप्रैल 2025 में वो वाले बॉन्ड्स रिडीम होंगे जो ईयर 2017 से लेकर ईयर 2020 में इशू हुए थे, तो जिनकी मैच्योरिटी ऑलरेडी 5 इयर्स या प्लस हो चुकी है। नाउ क्वेश्चन एज अ यूजर, अगर आप SGB होल्ड करते हैं या मैं जैसे होल्ड करता हूँ, क्या हमें होल्ड करना चाहिए टिल मैच्योरिटी विच इज 8 इयर्स, या हमें अभी सेल कर देना चाहिए टू द RBI, या हमें सेकेंडरी मार्केट में सेल कर देना चाहिए? तो समझते हैं इसमें, अगर आप होल्ड करते हैं टिल मैच्योरिटी तो आप कर सकते हैं टिल 8 इयर्स। RBI सिर्फ आपको एक ऑप्शन दे रहा है, कोई फोर्स्ड रिडेम्पशन नहीं है। आप होल्ड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस अभी और बढ़ेंगे आने वाले 3 सालों में, दैट मींस आप होल्ड करें, बिकॉज होल्ड टिल मैच्योरिटी पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा, प्रॉपर एग्जेम्पशन है, रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है टिल मैच्योरिटी। लेकिन अगर आप अभी डिसाइड करते हैं कि RBI का जो ऑप्शन दिया आपको ऑप्ट करते हैं, तो आप वो एक एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। वो अप्रैल 2025 में प्रॉपर ओपन होगा, आप फाइल करें, ऑप्ट करें एंड रिडीम करें। तो लेकिन क्या आपको वहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। यहाँ पे भी इनकम टैक्स लॉ में प्रोविजन है, इस केसेस में आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो लेकिन यहाँ पे डिसीजन फैक्टर बन जाता है लिक्विडिटी। अगर आपको लगता है कि आपको इमीडिएटली 3 मंथ्स में या 2 मंथ्स में मनी की जरूरत है, तो आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं विदाउट कैपिटल गेन टैक्स एंड आपको पैसा मिल जाएगा। थर्ड क्या है कि आप होल्ड भी नहीं करना चाह रहे 8 इयर्स तक, RBI को भी नहीं देना चाह रहे, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं, मे बी प्राइस शायद वहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तो यस, दिस कुड बी एन ऑप्शन। लेकिन कैपिटल गेन का टैक्स लग जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5%। तो वो जरूर फैक्टर करना कि बेटर ये रहेगा कि सेकेंडरी मार्केट में ना करें, या तो आप RBI के ऑप्शनल मोड में जाएं, या टिल मैच्योरिटी 3 साल और होल्ड कर लीजिए, जितनी भी आपकी बैलेंस मैच्योरिटी बची है, ताकि कैपिटल गेन टैक्स ना लगे। नाउ एक और ऑप्शन निकल के आ रहा है कि अब मैं या आप, हम होल्ड नहीं कर रहे, आज के टाइम में मेरे पास कोई SGB नहीं, तो
क्या मैं बाय कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे यूजर से जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं क्या मैं उनसे बाय कर सकता हूँ? यस, दिस कुड बी वन ऑफ द राइट टाइम जहाँ पे आप ये एनालिसिस कर सकते हैं, बिकॉज SGB बॉन्ड्स आज के टाइम पे कुछ डिस्काउंट प्राइस पे चल रहे हैं। दैट मीन जो एक्चुअल गोल्ड का मार्केट प्राइस है उससे कुछ डिस्काउंट पे चल रहे हैं, रेंजिंग इन 5 to 10%। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप SGB को बाय कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट में और होल्ड कर सकते हैं टिल देयर मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। बट इसमें 2 पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं। फर्स्ट, जो उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है 2.5% का, वो उस मार्केट प्राइस पे नहीं मिलेगा, वो जो उसकी एक्चुअल वैल्यू पे जब वो इशू हुआ था तब मिलेगा। सेकेंड, जो उसकी मैच्योरिटी आपको ये देखनी पड़ेगी कि मैच्योरिटी का पीरियड बहुत इमीडिएट ना हो, 6 मंथ्स ना हो, 1 ईयर ना हो, वो थोड़ा सा ज्यादा हो, ताकि आपको इवेंचुअली गोल्ड में जो इंक्रीज होगा वो कुछ लॉन्गर पीरियड के लिए मिले। विद इन 1 ईयर में वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि इधर RBI भी रीडिंग कर रहा है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टॉप कर दिया, तो वोलेटिलिटी रहेगी विद इन 1 ईयर। तो बेटर है लॉन्गर पीरियड की मैच्योरिटी का देखें। तो जो भी आप सेकेंडरी मार्केट से बाय करें तो मेक श्योर करें कि बॉन्ड्स की वो स्कीम को रीड करें, कब उसकी मैच्योरिटी हो रही है, क्या इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और इसमें एक कहीं ना कहीं लिक्विडिटी फैक्टर भी आता है कि अगर आप उसमें इन्वेस्ट करें तो ये मान के चले कि आने वाले 3 सालों में आपको उस मनी की जरूरत नहीं है एटलीस्ट, ताकि आपको उसकी वैल्यूएशन अच्छी मिले, राइट। और आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करें ताकि आपको कैपिटल गेन का टैक्स भी नहीं लगे। तो ये एक एनालिसिस है, एक ब्रीफ एनालिसिस मैंने आपको प्रेजेंट किया है अबाउट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी आ रही है, गवर्नमेंट ने उसकी वजह से न्यू स्कीम्स को लॉन्च करना बंद कर दिया है, देन कॉन्सिक्वेंशली पुरानी स्कीम्स को प्री मैच्योर रिडेम्पशन करवा रहे हैं RBI के थ्रू, एंड साथ साथ न्यू अगर कोई बाय करना चाहता है तो कोई डिस्काउंट्स पे प्राइस मिल रहे हैं ताकि गवर्नमेंट को फंड मिले और वो भी प्री मैच्योर रिडेम्पशन के टाइम उसको यूज कर सके। सो यस, इट्स अ वेरी ब्रीफ एनालिसिस। लेट मी नो अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एंड वी कैन डिस्कस। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज CA Rahul Jain signing off.